प्रणाम। मैं बोज्जर रमादेवी श्यामया हिंदी प्राध्यापिका हूँ। हिंदी विभाग शासकीय महिला कलाशाला करीमनगर शातवाहना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आज हमारा जो पीपीटी का शीर्षक है फूल और कांटा। लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद थे। यह पीपीटी प्रदर्शन द्वितीय भाषा हिंदी द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर का है। पाठ का कविता का जो शीर्षक फूल और कांटा, इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के जीवन के परिचय के बारे में हम सीखेंगे आज। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जो आजमगढ़ ज़िले में हुआ था 1865 ईस्वी में। इनका पिता एक उपाध्याय थे, उनका नाम भोलानाथ था। फिर ये सनातन ब्राह्मण होने पर भी सिख धर्म को अपना लिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनका निज़ामाबाद और आज़मगढ़ में ही हुई। इनकी जो 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा जी ने इनको फ़ारसी भाषा पढ़ाना शुरू कर दिया था। हरिओद निज़ामाबाद में मिडिल परीक्षा पास करने के पश्चात काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए चले गए थे, किंतु उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाने के बाद फिर कॉलेज को छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर ही वो संस्कृत, उर्दू, फ़ारसी और अंग्रेज़ी भाषाएं सीख लिए हैं। निज़ामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गए हैं। उसके बाद जो इस पद को कार्यभार संभालते हुए नॉर्मल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की इन्होंने। इनकी जो पत्नी का नाम है आनंद कुमारी। फिर 1941 में हरिओद जी को सरकारी नौकरी मिल गई। ये कानूनगी जो हो गए। इस पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद हरिओद जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में वर्षों तक अध्यापन कार्य किया था। अवैतनिक मतलब बिना वेतन का जो इन्होंने अध्यापन कार्य किए थे, महानुभाव थे इन्होंने। फिर हरिओद जी अपने गांव में रहकर ही साहित्यिक सेवा करने लगे। अनेक प्रकार के कविताएं, काव्य लिखने लगे। इनकी जो मृत्यु 1947 में निज़ामाबाद में हुई थी। फूल और कांटा कविता का शीर्षक बहुत सार्थक रहा है। फूल मतलब सुंदर, सुगंधित, सुकुमार, सुकुमारिता का निदर्शन होता है। कांटा का अर्थ नुकीला, कठिन और किसी को चुभने पर बाधा तप्तित करते हैं कांटे। फूल और कांटों के बीच में बहुत अंतर रहता है। फूल सभी लोगों को आह्लादित और आनंद देते हैं। कांटा सभी लोगों को दुख पहुंचाते हैं। इस तरह का फूल और कांटा में जो कितना अंतर होता है, इसका जन्म कैसे होता है, फिर एक ही माता से पैदा होने पर भी कितना व्यतिरेक स्वभाव रखते हैं इन दोनों, इसका उल्लेख किया है इस कविता में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने। कविता में कवि कहते हैं कि है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मोह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं बही, पर सदा ही यह दिखाता है समय। डंग उनके एक से होते हैं नहीं।
है जन्म लेते जगह में एक ही, फूल और कांटा भी एक ही पौधे को जन्म लेते हैं। गुलाबी फूल के पौधे से दोनों जन्म लेते हैं और कांटे फूलदार पौधों को भी लेने पर भी एक ही पौधे से जन्म लेते हैं, जैसे अनार भी समझो। एक ही पौधा उनका पालन पोषण करता है। फूल और कांटा एक ही पौधे के एक ही जो शाखा का बेटे होने पर पौधा क्या करता है, फूल को अलग पानी और कांटे को बहुत नुकीला है ऐसा कहकर थोड़ा सा कम पानी नहीं देते ना, पूरे शाखाओं को एक ही समान रूप में पानी देता है पौधा, जैसे सूरज, चांद, बारिश सभी लोगों को समान रूप से जो देखते हैं, उसी तरह का पौधा भी फूल और कांटे को समान रूप से पालन करता है। फिर रात में भी चांद का चांदनी और दिन में सूरज का जो उजाला एक ही तरह दोनों पर पड़ जाता है, नहीं पड़ता है ना। रात में चमकदार जो आह्लाद करने वाला, जो ठंडक मन को और तन को ठंडक पहुंचाने वाला चांदनी भी फूल और कांटे में एक ही समान जो बिछा जाता है। मेह मतलब मेघ, बादल भी दोनों पर एक ही समान रूप में बरसता है। फिर बादल ले लो, चांद को ले लो, चांद की चांदनी ले लो, फिर मेघ का जो बारिश ले लो, हवाएं ले लो, पूरा एक समान उन दोनों पर समान रूप से जो उनके फल को देते हैं, मगर दोनों में बहुत सारा अंतर होता है। एक ही पले में पलने पर भी दोनों में बहुत अंतर होता है। एक सभी लोगों को आह्लाद देने पर और एक दूसरों को बाधा देते हैं, पर सदा ही यह दिखाता है समय डंग उनके एक से होते नहीं। हर एक समय, हर एक पल समान रूप से दोनों को पालन पोषण करने पर भी दोनों एक ढंग से, एक तरीके से नहीं रहते, अलग अलग होते हैं। उसी तरह का परिवार में पैदा होने वाले एक माता पिता के जो कोख में जन्म लेकर फूले फलने पर भी स्वभावतः दोनों सभी लोगों ने अलग अलग स्वभावों को रखते हैं, कभी कभी एक ही स्वभाव को भी रखते हैं। उसी तरह का मानव स्वभाव कैसे होते हैं कि फूल और कांटे जैसे होते हैं। सभी लोग आनंदित पाकर भी बहुत कठिन स्वभाव के लक्षण को पालन करते हैं। उसी तरह का और एक पद में और हरिओद जी ने कहते हैं कि छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन प्यार डूबी तितलियों का पर कतर भंवर का है बेद देता श्याम थन। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, कांटे का काम क्या होता है, सभी लोगों के जो तन को छेद करना, फिर घायल करना कांटे का काम होता है। कभी कभी ऐसा जो कांटे चुभने पर जहाँ कांटे चुभ जाते हैं उस प्रदेश पर बहुत विषैली बनकर पूरे उस प्रांत को निकालना भी पड़ता है। उस तरह का बहुत विषैली स्वभाव को रखता है कांटा। फिर ऐसा हाथ लगते ही जो छुप जाते हैं कांटों का स्वभाव ही वैसे ही होता है। कांटों का स्वभाव क्या होता है, चुभना। फिर काट देता है, चुभ जाते हैं, फाड़ देता है, क्या भी कांटों पर पड़ जाने पर चुभते हैं, फाड़ते हैं। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, कितने सुंदर तितलियों को परों को भी वे छुप जाते हैं। जो
काट देते हैं, कतार करते हैं। भंवर का है भेद देता श्याम तन। भंवरों का तनों को भी ये श्याम तन वाले काले शहद को पीते हुए, फूलों में रहने वाले शहद को पीते हुए पूरे बगीचे में गुनगुना कर जिम करके गाना गाते हुए भंवरों का भी ये बाधा डालते हैं, छेद करते हैं कांटे। फूल लेकर तितलियों को गोद में भंवर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। कलियाँ खिलने पर फूल बन जाते हैं, फिर कांटे तितलियों का पर काटते हैं, मनुष्यों का उंगलियों को चुभते हैं, फिर भंवरों को भी बाधा डालते हैं। मगर फूल का स्वभाव अलग रहता है। फूलें क्या करते हैं, फूल तितलियों को अपने गोद में लेते हैं। सुंदर, सुमनोहर और सुगंधित फूल के फुगड़ियों में तितलियों को आह्वान करते हैं। भंवर को भी अपने तन में रहने वाले अनूठा जो शहद को, अमृत रूपी शहद को पिलाने के लिए, अनूठा रस को पिलाने के लिए आह्वान करते हैं। फूल अपने निज सुगंधों और निराले रंग बिरंगे निराले अद्वितीय रंगों से उनको आकर्षित करते हैं। हमेशा कलियां खिलकर फूल होकर तितलियों को और भंवरों को आह्वान करते हैं। इस तरह का कांटे और फूल में बहुत अंतर होते हैं। फूल रूपी सत्वगुण रहने वाले मनुष्य सभी लोगों की सहायता में जुट जाते हैं और कांटेदार स्वभाव करने वाले सभी लोगों को बाधाएं नष्ट पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। देखिए कितना अंतर होता है दोनों में, फूल और कांटे में। यही खटकता है मन को, एक ही मांस के जो पल्ले में पले बड़े फूल और कांटा ऐसा विपरीत स्वभाव में क्यों रहते हैं। एक तो मनोल्लास का चिन्ह होता है और एक तो मन और तन को बाधा देने वाले कठिन स्वभाव का होता है। यही खटकता है सभी लोगों को आँखों में। यही विषय बहुत बाधा भरित होता है। एक कांटा सभी लोगों को आँखों में खटकता है, दूसरा फूल सभी लोगों को पसंद आता है और उनके शीश पर चढ़ाते हैं फूलों को। भगवान के शीश पर समझो, महिलाओं के शीश पर समझो, महान भावों के शीश पर समझो, फूलों को चढ़ाता है, फिर चढ़ाते हैं मगर कांटों को निकाल कर फेंक देते हैं, नष्ट करते हैं। दो एक ही मैया के गोद में पलने वाले बेटों की स्थिति इसी तरह का होता है। किस तरह की कुल की बड़ाई काम दे। एक ही कुल में, एक ही परिवार में पैदा होने वाले दो व्यक्तियों का गुण भी इसी तरह का होता है। एक कुल उन्नति करने के लिए प्रयास करते हैं और एक कुल नाश के लिए कमर कसकर बैठ जाते हैं। इस तरह का फूल सुकुमार और मधुर शहद से भरित होते हैं। कांटे सभी लोगों को बाधा देते हुए रहते हैं। इसलिए एक ही गर्भ में पैदा होने वाली, एक ही गोद में पलने वाले दो वस्तुओं के व्यक्तियों की अलग अलग जो भावनाएं होती हैं। इसमें पूरे कविता में कवि हमसे क्या कहना चाहता है कि एक ही जैसा धूप और पानी उन पर गिरता है, उसी प्रकार सभी मनुष्य इसी संसार में जन्म लेते हैं। उन सभी को एक ही जैसे संस्कार मिलते हैं,
लेकिन अपनी अच्छाई और बुराई के कारण वे सभी अलग अलग स्थान प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार कांटा अपने बुरे व्यवहार के कारण सभी के वस्त्र और उंगलियों का फाड़ देता है, उसी प्रकार अपने जो कांटों ने बुरे व्यवहार से दुर्जन मनुष्य भी इसी तरह कांटों जैसा दुर्जन व्यवहार दुष्ट व्यवहार करते हैं सभी लोगों के प्रति। इसके विपरीत जिस प्रकार फूल सबको अपनी जो सुंदरता समझो, मधुरता समझो, इसे आह्लादता समझो, इसके कारण चारों ओर शांति, सुंदरता, हरियाली, रंग बिरंगे जो निराले वातावरण को जो आनंदित उल्लास में बदलते हुए, बिखेरते हुए रहते हैं। फूल कलियों के रूप में रहकर भी खिलखिलाहट करते हुए सबको आनंदित में, मोहित में रखते हैं। इसलिए अपने वंश की बढ़ाई के लिए हमेशा अच्छे कार्य ही करने चाहिए। लोग भी फूल जैसा ही रहने चाहिए, कांटे बनकर सभी लोगों के जो रास्ते में बाधा नहीं देनी चाहिए। इस कविता में हरिवम जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने एक बहुत बड़ा जो संदेश लोगों तक फैलाते हैं कि विश्व बंधुत्व का जो संदेश इस कविता में हमको जो मिलता है, जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर जो आदर्श मानवीय मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाली जो कविता है, इसी तरह का कवि फूल और कांटा कविता से सभी लोगों के जो मन में एक प्रत्येक स्थान पाए हैं। सज्जन लोग कर्म, सच्चाई और कल्याणकारी होने के कारण समाज में उच्च से उच्च पद प्राप्त करते हैं ना, उसी तरह का जो सज्जन लोग हमेशा दूसरों के हित के बारे में ही सोचते रहते हैं। सही है ना? उसमें निस्वार्थ भावना हमेशा बनी रहती है। वे दूसरों के हित में ही अपना हित ढूंढते हैं। जो सज्जन व्यक्ति जैसे फूल भी दूसरों को आह्लादित करते हुए ही अपना जीवन को सार्थक जो बनाती है, समझती है। मगर दुर्जन व्यक्ति कांटे जैसा होते हैं। दुर्जन लोग हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, उनसे दूसरों का सुख देखा नहीं जाता। वो हमेशा दूसरों को बाधाएं पहुंचाना चाहता है, इसलिए वे हर किसी को दुखी करने की योजनाएं बनाते रहते हैं। दुर्जन मनुष्य कभी भी समाज में अपनी जगह नहीं बना सकते हैं। जैसे फूल उन्हें समाज भी दिखाता है, उसी तरह का जो फूल जैसा हमेशा सभी लोग रहने चाहिए, फिर कांटे जैसा नहीं होने चाहिए। इस तरह का कवि हरिओद जी इस तरह का समाज में प्रेरणादायक कविताओं के साथ साथ राष्ट्रीयता, समाज सुधार, जातीय एकता जैसे विषयों पर भी कविताएं लिखी हैं। राम और कृष्ण के प्रति इन्होंने नवीन दृष्टिकोण अपनाया है प्रिय प्रवास में। इस तरह का इनका जो अनेक प्रकार के काव्य भी हमें मिलते हैं। इन्होंने इस तरह का सभी लोगों को मन में जो प्रत्येक स्थान लिए हैं। इनके अन्य मुख्य रचनाएं भी हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, रसकलश, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, रुक्मणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। बोले ना, प्रिय प्रवास प्रमुख काव्य है। इस काव्य में श्री राम और कृष्ण के जो विषयों के बारे में इन्होंने प्रत्येक विषय के रूप में इन्होंने
लिए हैं। इस तरह का इन्होंने हरिऔध जी ने हिंदी साहित्य इतिहास में एक अनमोल रत्नों जैसे साहित्यों को लोगों तक ले आए हैं। समझनी चाहिए किसका बड़प्पन होता है, जो सभी लोगों को खुशियाँ पहुँचाने वालों को ही बड़प्पन होता है। इस तरह का इस कविता का शीर्षक बहुत संपन्न हो गया है, सही कहलाता है। जय हिंद, सुरक्षित रहो।